हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम विटामिन्स को देखेंगे और इसमें सबसे पहला जो विटामिन लिया हमने वो विटामिन ए लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन्स की खोज की थी लाई लुनिन ने। ठीक है, लाई लुनिन ने सबसे पहले विटामिन्स की खोज की थी। लाई लुनिन ने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? तो लाई लुनिन ने कब किया था? तो 1881 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1881 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। और विटामिन जो नाम दिया था विटामिन को, विटामिन जो नाम दिया था उन्होंने, कौन थे वो? तो सी फंक थे। सी फंक थे और उन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन को विटामिन नाम दिया। किसने की? तो लाई लुनिन। याद कैसे करेंगे? विटामिन कौन लेकर आए? विटामिन कौन लाई? तो लाई लुनिन। विटामिन कौन लाई? तो लाई लुनिन लेकर आए। कब लाए? तो 1881 में। और इसका नाम, जो नामकरण इसका किया किसने? तो सी फंक ने। कब किया? तो 1912 ईस्वी में सी फंक ने इसको विटामिन नाम दिया। ठीक है। अब विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो जल में जो घुलनशील होता है और एक जो वसा में घुलनशील होता है। तो जो कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक जो जल में विलय होता है और एक जो वसा में विलय होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम याद कर लेना है, तो रेटिनॉल होता है। रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम र से रासायनिक और र से रेटिनॉल। रट लेना है रेटिनॉल को, रट लेना है रेटिनॉल को। ठीक है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। रासायनिक नाम रेटिनॉल, र से रासायनिक नाम और र से रेटिनॉल। अब इसकी खोज किसने की थी? तो खोज किया था एल्मर मैककुलम ने। किसने किया था? तो एल्मर मैककुलम ने। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो एल्मर मैककुलम ने। एम, विटामिन एम, सुबह सुबह एम, एल्मर मैककुलम ने। और विटामिन जो बी है उसकी भी खोज इन्होंने की ही, यानी एल्मर मैकुलम ने ही विटामिन बी की भी खोज की है। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, विटामिन ए की खोज किसने की है? तो एल्मर मैककुलम ने। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। अब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है? इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां? तो एक तो होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में नहीं दिखता है। जिन व्यक्तियों को रात में नहीं दिखता है, दिन में दिखता है और रात में नहीं दिखता है, तो उसे क्या है? रतौंधी। उसके बाद है जीरोफ्लेथैल्मिया। जीरोफ्लेथैल्मिया होता है, ये याद रखना है। नेत्र में शुष्कपन। उसके बाद है फाइनोडर्मा, ये भी होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद है कैरेटोमलेशिया, यानी कॉर्निया का नर्म होना। और कूपिक हाइपर केराटोसिस, ये जो कुछ बीमारियां हैं जो विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं, विटामिन ए की कमी से होती हैं। तो इनको ध्यान रखना है। कौन कौन से? एक तो रतौंधी है, फिर है जीरोफ्लेथैल्मिया है, फाइनोडर्मा है, कैरेटोमलेशिया और कूपिक हाइपर केराटोसिस है। ये जो कुछ हैं तो ये क्या होते हैं? ये आंख से संबंधित बीमारियां हैं। ठीक है। तो रतौंधी में ये आंख से, ये सारी आंख से संबंधित बीमारियों के नाम हैं। ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है अब गाजर। गाजर में जो होता है ना, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए किस में मिलता है सर्वाधिक मात्रा में? तो गाजर में मिलता है। उसके साथ ही साथ पीले फलों में, जैसे पपीता, पके आम, केला आदि में भी विटामिन ए मिलता है। किस में मिलता है? तो पके हुए फल, पहले तो गाजर में मिलता है। उसके बाद पीले फलों में, पीले फल, यहाँ पे ध्यान रखना, पीले फल यानी पका पपीता, पके आम और पका जो केला होता है उसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसके साथ ही साथ गाय के दूध में भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन खट्टे फलों में विटामिन ए नहीं मिलता है। खट्टे फलों में नहीं मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, या कच्चा आम भी हो गया, उसमें भी क्या होगा? कच्चा आम जो खट्टा होता है उसमें भी विटामिन ए नहीं मिलता है। जब आम पक जाएगा तो उसमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि खट्टे फलों में भी विटामिन ए नहीं मिलता है।
इसके साथ स्रोत देखें तो ये और किन किन में मिलता है, तो दूध, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, अखरोट आदि में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ गोल्डन राइस, ये जो गोल्डन राइस है इसमें भी विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स हैं, किन किन में विटामिन पाए जाते हैं। तो पहला तो गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, गाजर में। उसके बाद पीले फलों में जैसे पपीता, पके आम, पका केला हो गया। उसके साथ साथ गाय का दूध में भी जो है विटामिन ए की मात्रा मिलती है। खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है, किन में नहीं पाया जाता है ये ध्यान रखना है कि खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। उसके साथ ही साथ ये दूध, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, अखरोट आदि में मिलता है। और गोल्डन राइस में भी मिलता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में भी मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसे वृद्धिकर विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। वृद्धिकर विटामिन और संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी ये जाना जाता है। जो विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य है वो दृष्टि वर्णक यानी विजुअल पिगमेंट्स जो रोडोप्सिन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं, रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेने का कार्य कौन करता है, तो विटामिन ए करता है। अब विटामिन ए का संश्लेषण व संचयन कहाँ होता है, तो लीवर में। ये लीवर में स्टोर होता है, यानी यकृत जिसे कहते हैं, यकृत में स्टोर होता है, यानी लीवर में स्टोर होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये स्टोर कहाँ पे होता है, शरीर में ये स्टोर होता है। तो कहाँ पे होता है, तो लीवर में स्टोर होता है, यानी ये लीवर में जमा हो जाए। ठीक है, हमारे शरीर में ये स्टोर होता है। बहुत सारे विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होते, जैसे विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं होता है हमारे, लेकिन विटामिन ए जो है हमारे शरीर में स्टोर होता है। ठीक है, तो एक बार पीछे से देख लेते हैं फटाक से। सबसे पहले हमने देखा विटामिन की खोज किसने की थी, तो लाई लूने ने किया था। कब किया था, तो 1881 ईस्वी में किया था। 1881 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इसका जो नाम दिया, इसका नाम जो दिया उन्होंने सी फंक ने इसको विटामिन के नाम से, यानी नामकरण किसने किया है, तो विटामिन का नामकरण सी फंक ने किया है। ठीक है, और विटामिन जो होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जो जल में विलय होती हैं और एक जो वसा में विलय होते हैं। जल में कौन कौन से विलय होते हैं, तो बी और सी, विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, और वसा में ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई और के वसा में विलय होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, और इसकी खोज किसने की, या खोजकर्ता कौन है, तो एल्मर मैककुलम है। और इसकी कमी से रतौंधी होते हैं, जीरोफ्लाथैल्मिया होता है यानी नेत्र में शुष्कन, फाइनोडर्मा होता है, कैरोटोमलेशिया होता है, और कूपिक हाइपर कैराटोसिस नामक बीमारियां इससे होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये बीमारियां कौन कौन सी होती है, एग्जाम में पूछता है। ठीक, इसके बाद कुछ हमने और पॉइंट्स देखे, जैसे किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में गाजर में मिलता है ये विटामिन ए। अगर आप किस में विटामिन ए की कमी हो गई है, तो वो गाजर का अगर सेवन करता है या पके फलों का सेवन करता है, तो उसमें विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। इसके साथ ही साथ गाय का दूध में आता है, और खट्टे फलों में नहीं मिलता है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि खट्टे फलों में नहीं मिलता है। और इसके स्रोत, अन्य स्रोतों में जो है दूध, अंडा, दही, मछली, ठीक है, अखरोट आदि हैं। इसके साथ ही साथ गोल्डन राइस में भी ये मिलता है, गोल्डन राइस में मिलता है, ये ध्यान रखना है कि किस में मिलता है, गोल्डन राइस में भी मिलता है। इसके बाद इसे वृद्धिकर विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये वृद्धिकर विटामिन ये भी पूछ सकता है, और संक्रमण रोधी विटामिन कौन है, तो ये विटामिन ए को ही कहते हैं। इसके साथ ही ये दृष्टि वर्णनीय यानी विजुअल पिगमेंटल के संश्लेषण में भी भाग लेता है। ठीक है, और विटामिन ए का जो संचयन होता है, यानी ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, तो लीवर में स्टोर होता है। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।